अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने इस चैनल से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ, जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगेन दोस्तों, मैं वही बात करूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों को बताना, सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करना है। अदरवाइज़ आई होप के यूट्यूब पे ढेरों जो है ना वो पढ़े होंगे, ट्यूटोरियल पढ़े होंगे, लेकिन मैं जस्ट एक अपनी कोशिश ये करने लगा हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है इस हवाले से वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो पिछली वीडियो में दोस्तों जो जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंस के हवाले से देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें किस किस चीज़ के हवाले से इसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो उसका ये दूसरा पार्ट है, उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद मैं ऐड करूँगा। तो उसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की थी वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें कैलकुलेशन ऐड की थी, मैथमेटिक्स ऐड किया था, ग्राफ्स किया था, उसके बाद इन्वेंटरी ट्रैकिंग किया था, और कैलेंडर और शेड्यूलिंग के हवाले से मैंने बात की थी। तो आज कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें अगली चीज़ जो थी वो दोस्तों अकाउंटिंग के हवाले से थी कि हम जो एक्सेल में हम एक प्रॉपर लेजर बना सकते हैं। जो जिस तरह आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा कि एक लेजरें होती हैं, 2 3 4 किस्म की लेजरें होती हैं, जर्नल होती हैं, फिर उसके बाद अगली लेजर, फिर अगली लेजर, फिर अगली लेजर। तो हम इस एक्सेल में हम बड़ी ही आसानी के साथ और प्रिस्क्राइबली और डिटेल में एक ही फ़ाइल में हम डिफरेंट किस्म की जो है वो अपनी लेजर्स को जो ना वो मैनेज कर सकते हैं, जिससे जिसकी हमें बड़े बड़े जो रजिस्टर हैं उनको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम आसानी के साथ इन लेजर्स को मैनेज भी कर सकेंगे। और दूसरी एक और भी मज़ेदार चीज़ ये होती है कि हम एक ही फ़ाइल को डिफरेंट जगह पे शेयर भी कर सकते हैं, और वो डिफरेंट लोग उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। को डिफरेंट जगह पे बैठ के वो इस लेजर को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, या अवेयर रह सकते हैं उन चीज़ों से। उसके बाद जो अगली हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि समटाइम हमें अपने कॉन्टैक्ट को जो होते हैं उनको हमें सेव करना होता है। तो उसके लिए भी एक्सेल हमें एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए, कि सपोज़ एक कंपनी है तो उसने अपने क्लाइंट्स के लिए कोई लिस्ट बनानी है, तो उसमें उसका नाम आ सकता है, उसका एड्रेस आ सकता है, फ़ोन नंबर आ सकता है, उसका ईमेल एड्रेस आ सकता है, उसके और भी जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो, जो कंपनी वो चाह रही हो हम सेव करें, तो वो भी इसमें हम बना सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो एक बेसिक सी चीज़ है जिसके लिए ये बना ही एक्सेल जो है वो बना हुआ है, वो है डाटा एंट्री का। कि हम अपना सारा जितना भी डाटा हो, जो भी जिस किस्म का भी हो, सपोज़ अगर किसी ने अपनी कोई डायरी बनानी हो, किसी ने अपने कैलकुलेशन अपने फिनंशियल कोई अकाउंट से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड, या अपनी एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपने अगर सेव करनी है, तो आपके लिए ये एक अच्छा सोर्स है, आप इसमें सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेरे नज़दीक इसकी इम्पोर्टेंस है वो है डाटा को कंबाइन करना। मतलब कि आप देखें कि अगर आप सपोज़ कुछ डाटा है जो आपका डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, वो आप 2 4 5 6 रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है, तो वो आप एक ही फ़ाइल में या एक ही शीट में आप उसको मैनेज कर सकते हैं सारे के सारे को। और आप इवन कि आप उस फिर डाटा को अपनी पॉकेट में भी अपने साथ रख सकते हैं, जहाँ दिल करे आपका वो आप उसको खोल के उसको चेक कर सकते हैं। और ये पर्सनल डाटा भी हो सकता है, आपको आपका बिज़नेस का डाटा भी हो सकता है, आपके से जो आपकी जॉब से रिलेटेड डाटा भी हो सकता है। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है जिस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे डाटा की प्रोटेक्शन के हवाले से। तो जब हम अपने डाटा को सेव कर लेते हैं,
तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो कोई दूसरा उसको चेंज ना कर सके, उसको खोल के देख ना सके। अगर या तो वो बहुत प्राइवेट डाटा हो सकता है, या बहुत यूज़फुल डाटा हो सकता है, या कुछ ऐसा डाटा हो सकता है जिसे आप कुछ किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, वो एक सीक्रेट डाटा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में एक्सेल हमें एक अच्छी जो टूल के तौर पर हमें ये ऑप्शन देता है कि आप अपने डाटा को सेव कर लें। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैं थोड़ा सा मैंने जिक्र किया इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।